लीड स्क्रू। लीड स्क्रू के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर अगर लेथ मशीन में देखें तो ये हेड स्टॉक है और ये टेल स्टॉक में ये सेंटर लगा हुआ है। इसके बाद इस जॉब में यहाँ पर ये हेड स्टॉक में जॉब को पकड़ करके और थ्रेडिंग काटना होता है, तो उसके लिए हम लोग लीड स्क्रू का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे इस लेथ मशीन में, तो यहाँ पर लीड स्क्रू का पोजीशन कहाँ पर होता है, यहाँ पर ये लीड स्क्रू है और इसके जस्ट नीचे क्या होती है, फीड रॉड या फीड शाफ्ट होती है। ये लीड स्क्रू है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये कैरेज का भाग है जो बेडवे से क्या हुआ है, मैच हुआ है या उसके ऊपर फिटिंग में है, और यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये क्या है, लीड स्क्रू है। तो यहाँ पर लेथ मशीन में लीड स्क्रू और उसके नीचे क्या होता है, फीड शाफ्ट होता है। तो जैसे जब टर्निंग करना है, फेसिंग करना है, पार्टिंग करना है या कोई और ऑपरेशन करना होता है, तो कैरेज को चलाने के लिए हम लोग जो फीड रॉड होती है उस पर चलाते हैं। कैरेज का जो हैंड व्हील होता है उसके द्वारा हम लोग स्लाइड वेज पर किसके द्वारा चलाते हैं, फीड शाफ्ट के द्वारा चलाते हैं। जब लेथ मशीन पर थ्रेड काटना होता है, चूड़ी काटना होता है, तो वहां पर लंबाई की तरफ का फीड, लॉन्गिट्यूडिनल फीड हम लोग हाथों से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यानी कैरेज को चला करके हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, या कैरेज को पावर फीड में चला करके कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्यों? तो वहां पर जो थ्रेड होती है उसकी जो पिच होती है चूड़ी की, उसके बराबर हम लोगों को फीड देना पड़ता है। तो उसके बराबर फीड देने के लिए लीड स्क्रू का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हाफ नट मैकेनिज्म होता है जो लीड स्क्रू को जा करके क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, और लीड स्क्रू पर जिस तरह से चूड़ी कटी होती है, जिस तरह से हम लोग गियर चेंज करके सेटिंग करते हैं, उस तरह से वो पिच को पकड़ करके और कैरेज क्या करता है, फीड में चलता है, जिसके कारण सिलिंड्रिकल सतह के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, चूड़ी काट सकते हैं, थ्रेड बना सकते हैं। तो उस टाइम हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो लीड स्क्रू का प्रयोग करते हैं। अब ये सारा चीज एक एक करके समझते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ये जॉब है, इसमें क्या है, इस पर चूड़ी काटना है हम लोगों को, यहाँ पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगाएंगे। भी थ्रेड काटना है तो भी थ्रेड, भी फॉर्म वाली इसकी क्या होगी, पॉइंट होगी, और उसी को टूल पोस्ट में पकड़ करके करेंगे, चूड़ी काटेंगे। यानी लेथ एक्सिस के समांतर चला करके और डेप्थ देने के लिए लेथ एक्सिस के परपेंडिकुलर चलाएंगे। तो चूड़ी काटने के लिए जो फीड होता है, अगर हम लोग इसको हैंड व्हील को ऐसे पकड़ करके हाथों से चलाएं तो चल जाएगा फीड शाफ्ट पे, एक चूड़ी यहाँ कटेगा और दूसरा यहाँ जाके कटेगा। ऐसा संभव नहीं है। तो जहाँ पर भी इस तरह से अगर ये चूड़ी है, तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी क्या है, पिच। जहाँ पर भी फीड पिच के बराबर देना होता है, फीड पिच के बराबर देना है, तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, लीड स्क्रू का ही प्रयोग करते हैं। यानी थ्रेड कटिंग के लिए जो पिच होता है ये फीड के बराबर बोल सकते हैं। फीड बराबर क्या है, पिच। ये कैसे मैनेज करते हैं, तो ये सारा लीड स्क्रू के द्वारा मैनेज होता है। और गियर में अलग अलग चूड़ी जो काटते हैं हम लोग, अलग अलग पिच की उसकी सेटिंग भी होती है, बस उसके लिए गियर चेंज कर देते हैं। आगे हम लोग इसके लिए न्यूमेरिकल भी करेंगे। यहाँ पर देखिए ये है लीड स्क्रू। लीड स्क्रू को यहाँ पर पावर फीड में जोड़ करके थ्रेड कटिंग के दौरान चलाने के लिए हाफ नट मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये ऊपर से आधा नट है और यहाँ पर इधर क्या है, ये नीचे से आधा नट है। ये जब हम लोग थ्रेड कटिंग नहीं करते हैं तो इसको हम लोग इंगेज नहीं करते। इंगेज मतलब दोनों नट यहाँ इंगेज नहीं होता है थ्रेड के साथ। उसके लिए क्या होता है, वो फीड रॉड पे हम लोग क्या करते हैं, चला करके देते हैं फीड को, यानी कैरेज को फीड रॉड पे चलाते हैं। लेकिन जब चूड़ी काटना होता है तो यहाँ पर ये इंगेज करना पड़ेगा। हाफ नट को इंगेज करने के लिए यहाँ पर लेबर होता है, इसको हम लोग ऊपर करेंगे तो ये क्या कर देता है, चूड़ी को पकड़ लेता है। यानी एक में थ्रेड इस पर कटी होती है लीड स्क्रू के ऊपर, इसको पकड़ लेता है, और इसके अंदर भी क्या होगा, फिर एक में थ्रेड कटा होगा, इसको पकड़ लेता है, और इसी को कैच करके क्या करता है, पावर फीड में चलता है। पावर फीड कैसे देते हैं, इसके लिए भी हम लोग गियर पढ़ेंगे आगे चल करके, जिसको टम्बलर गियर के नाम से जानते हैं। आगे करेंगे सारा चीज। लेकिन यहाँ पर ये समझिए, ये लीड स्क्रू है, ये क्या होता है, मटेरियल बताएंगे तो हाई कार्बन स्टील, नहीं तो कार्बन स्टील बोल सकते हैं। और इसके ऊपर जो चूड़ी कटी होती है, कौन सी चूड़ी होती है, एक में थ्रेड होती है। और इसका प्रयोग कब करते हैं, तो जब थ्रेड कटिंग करना होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा लेथ मशीन पर, तब इसका प्रयोग करते हैं। फिर एक में थ्रेड का कोण भी पूछा जाता है, तो कितना होता है, 29 डिग्री। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 29 डिग्री होता है।
इसके अलावा एक में थ्रेड का प्रयोग हम लोग दोनों डायरेक्शन में लोड को अप्लाई करने के लिए, लोड को लगाने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यानी यहाँ पर कैरेज आते समय और जाते समय दोनों तरफ से जा रहा है, तो दोनों डायरेक्शन में स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कर सकता है, झेल सकता है। लेकिन बटरस थ्रेड क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में, इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मेन काम हमारा ये है, अभी इससे संबंधित एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो लेबर है, ये थ्रेड को जब ये हाफ नट होता है, ये आधा आधा नट होता है दोनों तरफ से, इस तरह से इसको इंगेज करना होता है, तो थ्रेडिंग लीवर होता है। इसको हम लोग नहीं तो हाफ नट इंगेजिंग और डिसंगेजिंग लेवर बोलते हैं। इसको हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं तो ये हाफ नट क्या होता है, आकर के इसको पकड़ लेता है, और जब इसको नीचे की तरफ करते हैं तो फिर ये क्या होता है, हाफ नट का संपर्क छूट जाता है। तो इस तरह से ऑपरेट करके और क्या करते हैं हम लोग, इसको जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है, यह भी लेथ मशीन में फिट की हुई थ्रेडिंग रॉड होती है, इसके ऊपर एक में थ्रेड कटी होती है। पूछा जाता है लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर कौन सी थ्रेड, एक में थ्रेड। लीड स्क्रू की सहायता से चूड़ियां काटी जाती है, यह भी पूछा जाता है। पूछेगा चूड़ी काटने के लिए निम्न से लेथ मशीन के किस भाग का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर लीड स्क्रू का प्रयोग करके काट सकते हैं। नहीं तो सिंपल सा पूछेगा कि लीड स्क्रू का प्रयोग, लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू होता है इसका क्या काम होता है, तो चूड़ी को काटने के लिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, लीड स्क्रू कार्बन स्टील की बनी होती है। लीड स्क्रू को कैरेज के साथ जोड़ने और हटाने के लिए हाफ नट मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। यही मैकेनिज्म है हाफ नट मैकेनिज्म। पूछा जाता है कि लीड स्क्रू को थ्रेड कटिंग के दौरान जोड़ने और हटाने के लिए, इंगेज डिसंगेज करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म होता है, हाफ नट। दो आधा आधा नट बना होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ नट। इस तरह से ऑपरेट होता है और चूड़ी को पकड़ता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, जब थ्रेडिंग लीवर को नीचे करते हैं तो लीड स्क्रू और हाफ नट का संपर्क क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगर इधर नीचे करेंगे तो ये संपर्क समाप्त हो जाता है, ऊपर करते हैं तो क्या कर लेता है, जाम कर लेता है। और इसी को कैच करके ये फीड कितना जाता है, तो जिस प्रकार की पिच की चूड़ी काटना है उसके पिच के बराबर क्या होता है, फीड जाता है। और इस तरह से हम लोग इसके सतह पर चूड़ी काट सकते हैं। तो इसके लिए सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है यहाँ पर। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी के लिए जिस लीड स्क्रू में 2 TPI होते हैं वे भारी कामों के लिए, जिसमें 4 से 6 TPI, ये TPI का मतलब क्या है, तो थ्रेड पर इंच, यानी 1 इंच में कितने थ्रेड हैं इसकी संख्या है, थ्रेड पर इंच। यानी यहाँ से 4 से 6 जिसमें होते हैं TPI वे मध्यम कामों के लिए, और जिसमें 8 TPI होते हैं वे हल्के कामों के लिए प्रयोग की जाती है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 इंच की दूरी में, यहाँ से मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक 1 इंच की दूरी में ये कितना, 2 थ्रेड है, 2 TPI पर इंच, 2 थ्रेड है। यानी ज्यादा दूर दूर है ना तो कोर्स थ्रेड है। तो ये जितना कोर्स थ्रेड होगा उतना क्या होता है, भारी काम के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे ये देखिए यहाँ पे 8 TPI हो गया इसी दूरी में, तो 8 TPI क्या, हल्के का मध्यम कामों के लिए। और यहाँ पर 4 से 6 क्या है, मध्यम कार्यों के लिए, और 8 TPI होगा तो इसमें क्या होगा, बढ़ेगा और ज्यादा, यानी पास थ्रेड होंगे, यानी पिच क्या होगी, कम होगी। यानी फाइन पिच वाली जब चूड़ी होगी लीड स्क्रू के ऊपर, तो ये किसके लिए, हल्के कामों के लिए प्रयोग की जाती है। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं हम लोग। कुछ मशीनों में फीड शाफ्ट नहीं होती, वहां पर लीड स्क्रू पर कीवे बना होता है, जिससे यह फीड शाफ्ट का भी काम करती है। कहीं कहीं पर केवल लीड स्क्रू ही होता है, तो लीड स्क्रू के ऊपरी भाग पर क्या कर देते हैं, चाबी मार्क बना देते हैं। जिस तरह से फीड शाफ्ट के ऊपर कीवे बना होता है, उसी तरह से यहाँ पर चाबी मार्क बना देते हैं। और उसमें कौन सा चाबी लगाते हैं, तो फेदर की लगा देते हैं। तो ये लीड स्क्रू का भी काम करते हैं और फीड शाफ्ट का भी काम करती है। यही पॉइंट लिखा गया है। तो इतना पॉइंट इसमें नोट डाउन कर लीजिए।